नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलें 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 7 दिनों में बढ़ी हिंसक घटनाएं, अब तक 8 की गई जांच। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विनेश फोगाट ने अपने ससुराल में फूंका चुनावी बिगुल। कांग्रेस प्रत्याशी ने जुलाना में शुरू किया चुनावी कैंपेन। यूपी के सुल्तानपुर में मुठभेड़ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को झटका, जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल ज्वाइन करेंगे कांग्रेस, बोले राम एक पार्टी के नहीं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बड़ा बयान, बोले परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं, मुझे गलती का हुआ एहसास, पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। आप नेता सोमनाथ भारती का बड़ा दावा, पंजाब की तरह हरियाणा में भी पार्टी की जीत पक्की। हम घुसपैठी और मंगलसूत्र छीनने वाले नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब। बिहार में हादसे का शिकार हुई मगध एक्सप्रेस, बक्सर में 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, कुछ डिब्बे हुए अलग। बस यात्रियों पर पड़ी महंगाई की मार, पंजाब परिवहन विभाग ने साधारण बसों का यात्री किराया बढ़ाया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की छठी लिस्ट, 5 मुस्लिम कैंडिडेट को दिया टिकट। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया बड़ा बयान, कहा यूक्रेन की जंग रुकवाने में भारत चीन निभा सकते हैं अहम भूमिका। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने कहा था बातचीत को तैयार। भारत नहीं, अब अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक, बाइडेन के होम टाउन जाएंगे मोदी। 2025 में भारत कर सकता है मेजबानी। बांग्लादेश में टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को बदलने की मांग, दावा सरकार ने संविधान बदलने के लिए भी बनाई कमेटी, जल्दी ही देश से आजादी की लड़ाई के प्रतीक भी मिटाए जाएंगे। अमेरिका ने की भारत की तारीफ, कहा जब हम दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो उसमें सबसे ऊपर होता है भारत का नाम। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ने भारत आने से पहले दिया बयान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को बताया बहुपक्षवाद का समर्थक, कहा लगातार वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान देने से बढ़ रहा है इनका वर्चस्व। भारत का पावर सेक्टर 2030 तक दोगुना बढ़कर होगा $280 अरब। रक्षा क्षेत्र में भी होगा जबरदस्त विकास, जेफरीज की रिपोर्ट में किया गया दावा। वरिष्ठ नौकरशाह तोहिन कांत पांडे होंगे अगले वित्त सचिव, सरकार ने नियुक्ति आदेश किया जारी। पेरिस पैरालंपिक के 10वें दिन भारत के खाते में आए 2 मेडल। सिल्वर मेडल नवदीप ने जेवलिन थ्रो F41 में जीता, तो सिमरन शर्मा ने विमेंस 200 मीटर T12 के इवेंट में ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बेटी को दिया जन्म, शनिवार को हॉस्पिटल में हुई थी एडमिट। एक्ट्रेस ने 28 फरवरी को प्रेगनेंसी की थी अनाउंस। कंगना के फिल्म को मिला सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट, इमरजेंसी के 3 सीन डिलीट करने होंगे, 10 बदलाव इसके बाद होगी रिलीज। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एनसीपी प्रमुख व डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान ने एक बार फिर एनडीए में फूट की अटकलों को तेज कर दिया है। अजित पवार ने कहा कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। अजित पवार ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारना अपनी गलती बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज परिवार में लड़ाई को पसंद नहीं करता है, परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए, राजनीति को घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने भूल स्वीकारी है। अजित पवार का ये बयान 7 सितंबर को गढ़चिरौली में एक जनसम्मान रैली में संबोधन के दौरान आया है और पिछले 1 महीने में दूसरी बार उन्होंने ये माफी मांगी है। एनडीए में एक के बाद एक मुद्दों पर बढ़ते तनाव को देखते हुए अजित पवार का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। एनडीए में लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ संघर्ष अब तक खत्म नहीं हुआ है।
अजित पवार के तेवर बगावती नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनके इस हृदय परिवर्तन ने एक बार फिर उनकी घर वापसी को लेकर चर्चाएं तेज कर दी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार जल्दी ही एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं। मणिपुर में बीते साल से चल रही हिंसा एक बार फिर से आग उगलने को तैयार हो चुकी है। सेना भी लगाई गई, मगर कम से कम ग्राउंड पर देखा जाए तो कोई खास अंतर इसका नहीं दिखा है। बल्कि कई सारे वीडियो क्लिप्स इसको लेकर भी वायरल होने लगे हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि आर्म फोर्सेस भी बराबरी से कार्य नहीं कर रही हैं। पूर्व सीएम के घर तक पर हमला हो चुका है, आग फैलती जा रही है और इसे रोका न गया तो धीरे धीरे फिर से कोई और शर्मसार करने वाली घटना हो सकती है और ये फिर उदाहरण बन जाएगा। बीते साल की घटनाएं आपको याद होंगी, क्योंकि आज सोते हुए बुजुर्ग को मार दिया गया। महज यही नहीं, रॉकेट, मिसाइल लॉन्चर, बम तक का अब इस्तेमाल हो रहा है। यानी यहां तरीके से देखा जाए तो ये पूरा सिलसिला आधुनिक हो चुका है। सवाल है कि ये आ कहां से रहा है? आखिर नए आधुनिक हथियार कैसे ये लोग ला रहे हैं? मणिपुर पुलिस ने बीते कल रॉकेट हमले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, लेकिन कल प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर एक जानकारी साझा की है। अब जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है उसको मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं। मणिपुर पुलिस की तरफ से लिखा गया है, आज यानी 6/9/2024 कुकी उग्रवादियों ने विष्णुपुर जिले के 2 स्थानों पर नागरिक आबादी के बीच लंबी दूरी के रॉकेट दागे, जिनमें से एक में मोइरांग फिंगावाम एक लेटकाई है। इसके वरिष्ठ नागरिक आर.के. रेबई उनकी मृत्यु हो गई और मोइरांग खोइरू ये लेइकाई है विष्णुपुर जिले में 6 अन्य नागरिक घायल हो गए। मणिपुर पुलिस की ओर से आगे लिखा गया, पुलिस दल और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में सटे पहाड़ियों इलाकों में तलाशी अभियान चलाने के लिए भेजा गया है। चूरा चांदपुर के मुआल सांग जो गांव है उसमें 2 बंकर और लाइका मुआलसौ गांव में 1 बंकर, कुल 3 बंकर नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा एसपी समेत विष्णुपुर जिले की पुलिस टीमें उस इलाके में पहुंची जहां उन पर संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने गोलीबारी की थी, लेकिन पुलिस दल ने मजबूती से जो है वो जवाबी कार्रवाई की और हमले को विफल कर दिया। हवाई गश्त करने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जिनमें आईजीपी और डीआईजीपी शामिल हैं, तत्काल जवाबी कार्रवाई करने और अस्थिर स्थिति की निगरानी करने के लिए मौके पर इनको मौजूद किया गया है। कानून और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और पुलिस किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये तो पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, लेकिन सवाल है कि अगर इतनी ही तैयारी है तो फिर इस तैयारी में चूक कहां हो रही है? मणिपुर में जो स्थिति अब धीरे धीरे फिर से बनने लगी है उसको लेकर गृह मंत्रालय तक की नजर है या फिर महज सुर्खियों में बनी रहती ये नजर है? क्या वास्तव में उस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं जिस प्रयासों की जरूरत है? जो प्रयास अगर सचमुच में, जैसा आरोप लगता है कि अगर सचमुच में प्रयास किए गए होते तो शायद मणिपुर की तस्वीर आज अलग होती। और क्या सरकार यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलजुल कर काम कर रही हैं? क्या मणिपुर की स्थिति से केंद्र हमेशा कोई न कोई जायजा ले रहा है? अगर जायजा लिया जा रहा है तो फिर कार्रवाई किस तरीके की हो रही है? अगर कार्रवाई हो भी रही है तो आखिर धरातल पर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्या हम अभी भी मणिपुर को लेकर चिंतित हैं? इस सवाल का जवाब या सवाल आपका भी कोई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
3 दिन की यात्रा पर निकले राहुल गांधी आज सुबह अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका में भारी संख्या में लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में डलास एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ। लोगों ने राहुल की आरती उतारकर माथे पर टीका लगाकर फूलों से उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत करने वाले में सबसे ज्यादा भारतीय नजर आए। लोग राहुल गांधी को देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि इंडिया इंडिया के नारे लगाने लगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल का ये पहला अमेरिका दौरा है। अमेरिका में अपने 3 दिन के दौरे के दौरान राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी और डलास में कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी भारतीय मूल के लोगों को संबोधन देंगे। एयरपोर्ट पर इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा भी उनके साथ नजर आए। आपको बता दें कि आज राहुल डलास शहर में होंगे, तो वहीं अगले 2 दिन वॉशिंगटन में रहकर लोगों, छात्रों, कारोबारियों और थिंक टेक से संवाद करेंगे। वक्फ बिल में संशोधन के लिए जेपीसी की चौथी बैठक में भी महासंग्राम छिड़ गया और एक बार फिर ये बिल लटक गया। इस बार बैठक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की टीम भी शामिल हुई। टीम ने अपना पक्ष रखते हुए पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए नए संशोधन बिल को जरूरी बताया, तो विपक्षी दलों के सांसदों ने उनकी तरफ से पेश किए गए आंकड़ों को ही गलत बता दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने ASI अधिकारियों पर जेपीसी को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी भी दे दी कि ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला बन जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस के बीच गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को बीच बचाव में उतरना पड़ा। तब जाकर सदस्य शांत हुए। विपक्षी सांसदों ने बिल लाए जाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के ने कहा कि मीटिंग में विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है। फकात फाउंडेशन की तरफ से बैठक में दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की गतिविधियों से देश के मुसलमानों का भरोसा कमजोर हो गया है। नजीब जंग ने ये भी कहा कि किसी भी तरह वक्फ का ये बिल कहीं से आ गया तो मुसलमानों का भरोसा सिस्टम से और भी उठ जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे
न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।